हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे फॉर क्लास 10th। ठीक है, चैप्टर है लाइट। ठीक है, तो चलिए कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, कोई एक लाइट सोर्स है, उससे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इनमें से कौन उन लाइट रेज को पैरेलल कर देता है। ठीक है, देखो दो चीजें हैं जो पैरेलल कर देती हैं, एक तो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस तरीके जाएगा तो ये इसको पैरेलल कर देगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस भी है। कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता है, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट, फोकस से जो भी रेज ऑफ लाइट आती हैं उनको पैरेलल कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 mm लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक 10 mm की पिन है। ठीक है, इसको कहाँ रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। उसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो 5 mm लॉन्ग बन रही है। कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है। क्या क्या गिवन है इसमें हमें, हाइट ऑफ इमेज गिवन है 5 mm। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 10 mm और v गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ इट कह रहा है, इसका मतलब v क्या है, नेगेटिव। अब हमें पूछा है इसमें किस फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ के लिए पहले हमारे पास u की वैल्यू होनी चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/v f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/u। अच्छा, u की वैल्यू नहीं गिवन है, तो u की वैल्यू मैग्निफिकेशन से निकाल लेता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, hi 5 गिवन है, ho 10 गिवन है, -30/u। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी मिलेगी, -60। ठीक है, तो u की वैल्यू हमें 60 मिल गई है। तो 1/f इज इक्वल टू -1/30 -1/60। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 60, आएगा -2, यहाँ पे -1। 1/f इज इक्वल टू -3/60, कैंसिल करेंगे 1 और ये जाएगा 20, माइनस तो है ही। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना मिलेगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, under which of the following conditions a concave mirror can form image larger than actual object। ठीक है, कौन से केस में जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी। ठीक है, तो अब देखो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के केस में कब कब इमेज बड़ी बनती है। एक तो ये है कि जब हम पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं, उस टाइम पे इमेज बड़ी बनती है। अच्छा, नेचर नहीं बता रखा है कि क्वेश्चन में नेचर क्या है। ठीक है, अगर नेचर बताया होता तो अब उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नेचर नहीं मान रखा, तो जितनी भी कंडीशंस बन सकती हैं उतनी कंडीशंस को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक पोजीशन तो होती है एफ एंड पी के बीच में। ठीक है, अच्छा और कौन सी कंडीशन होती है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो जो पहले इसमें 6 केसेस पढ़ते हैं। पहला केस जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा रहता है, तो इन्फिनिटी वाले की वजह से जो इमेज बनती है वो बड़ी इमेज तो नहीं बनती। ठीक है, दूसरा होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है, इसकी वजह से जो इमेज बनती है वो भी बड़ी नहीं बनती। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रखा रहता है
उसकी वजह से जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। अच्छा, सी और एफ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस टाइम पे हमें इमेज बड़ी बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है, और एफ पे भी इमेज मैग्नीफाइड ही बनती है। अब ऑप्शंस के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं अपना आंसर। ऑप्शन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखने पे क्या होता है, इक्वल साइज की बनती है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ। अच्छा, लेस देन फोकल लेंथ क्या रहा, मतलब फोकल लेंथ और पोल के बीच में, तो ये आंसर सही है। अच्छा, अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे इमेज जो बनती है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, और इमेज कैसी होती है, मैग्नीफाइड। तो ये आंसर भी सही है। इसमें देखो दो ऑप्शन हैं सही। तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, इस वाले केस में भी नहीं बनती है। तो देखो इसमें आंसर बी और सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर 10.1 shows ray of light as it travels from medium A to B। ठीक है, ये मीडियम A है, ठीक है, ये मीडियम A है और ये मीडियम B है। रे ऑफ लाइट मीडियम A से B में ट्रेवल कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है B रिलेटिव टू A, ठीक है, B रिलेटिव टू A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन I बाई साइन R, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इधर से रे आ रही है और ऐसे आ रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है 45, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा कितना, साइन 45, ठीक है। तो साइन 60 होता है और √3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, √3/2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, √3 से 2 कैंसिल करेंगे तो √2 आएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, √3/√2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। बाकी और ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ठीक है, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है रे ऑफ लाइट, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए क्या होगा। अब देखो क्या है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो क्या होता है, साइन I बाई साइन R, ठीक है। ये इधर एंगल बढ़ा तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू छोटी रह जाएगी क्योंकि एंगल कम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1, तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a beam of light are incident through the whole A, ठीक है, A एंड B, मतलब ये बीम ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, A और B से इंसिडेंट हो रही है, मतलब यहाँ से A से एंटर कर रही हैं और B से एंटर कर रही हैं, और एमर्जेस आउट थ्रू C और D, C और D से एमर्ज हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं वहां से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इनसाइड ऑफ द बॉक्स, मतलब क्या रहा है इनमें से कौन सा, इनमें से क्या क्या चीज बॉक्स के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो एक एक करके जरा देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए, ठीक है, देखो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनका नेचर। देखो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता तो कॉन्वेक्स लेंस रे ऑफ लाइट को ऐसे लेके आता है और इस तरीके से कन्वर्ज कर देता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस इस तरीके से रे ऑफ लाइट को लेके आता है और ऐसा डाइवर्ज कर देता है। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म इस तरीके से रे ऑफ लाइट को लेके आता है और वो इतना बेंड कर देता है, ठीक है। ग्लास स्लैब क्या करती है, रे ऑफ लाइट को अगर हम ऐसे लेके आते हैं, ठीक है, तो देखो ग्लास स्लैब क्या करती है, ग्लास स्लैब
ये रे ऑफ लाइट को जो इंसिडेंट हुई उसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देती है और होती दोनों के दोनों पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल नहीं है, इस वाले में भी पैरेलल नहीं है, इस वाले में भी पैरेलल नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में पैरेलल है इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे मतलब जो उस बॉक्स को लीव करके जा रही है, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल। अब देखो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है और निकल यहाँ से रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है कि इस तरीके से कोई ग्लास स्लैब रखा हो, ठीक है, क्योंकि ग्लास स्लैब क्या करता है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर देता है किसका, इंसिडेंट रे का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ग्लास स्लैब, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं सेलेक्ट किया हमने, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल नहीं आती, मतलब इंसिडेंट रे और जो निकल रही होती है रे वो पैरेलल नहीं होती, ना ही कॉन्केव में होती है और ना ही प्रिज्म में। जैसा यहाँ पे पैरेलल दिख रहे हैं इंसिडेंट और जो एमर्जेंट रे है ये पैरेलल है, जो कि एक ग्लास स्लैब के केस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल ऑफ साइड ए, ठीक है, कुछ लाइट इंसिडेंट हो रही है होल ए से एंड एमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स as shown in the figure, which of the following could be the inside the box, ठीक है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन बॉक्स के अंदर हो सकता है, जरा देख लेते हैं। ये फर्स्ट बीम है, फर्स्ट बीम साइड में आ गई, ठीक है। सेकंड बीम जस्ट उसके बगल में, थर्ड बीम सेम यहाँ पे, और जो 10th बीम आ रही है वो क्या है, मतलब ये क्या कर रही है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्स कर दे रही। तो कन्वर्स करने के टाइम पे हम किसी चीज यूज करते हैं, हम लेंस यूज करते हैं। अब जैसे ये रे ऑफ लाइट आएगी तो ये इस तरीके से कन्वर्ज होके इधर चली जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें। A convex lens has 4 diopter power having focal length of 0.25 मीटर। तो पहले तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/e, ठीक है। तो अगर 4 डायप्टर है तो उसका फोकल लेंथ 0.25 हो सकता है भाई। अच्छा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ -4 डायप्टर, ठीक है। तो -4 तो नहीं आता है पावर, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव रहता है, ठीक है। कॉन्केव नहीं हो सकता, ये भी क्यों, क्योंकि इसका पावर यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, जो कि नहीं हो सकता। अच्छा, कॉन्केव लेंस हैज पावर -4 डायप्टर हैविंग फोकल लेंथ 0.25। अच्छा, ये भी नहीं सेलेक्ट करेंगे हम इसको, क्योंकि पावर तो नेगेटिव दे रखी है लेकिन फोकल लेंथ कैसे दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, इस वजह से इसको भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि पावर पॉजिटिव है और 4 है और फोकल लेंथ भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के केस में दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से ऑप्शन ए हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, मतलब जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो रेयर व्यू मिरर होता है उसका फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन कितना होता है। तो देखो उसमें क्या करना होता है, उसमें उस मिरर में ज्यादा एरिया को कवर करना होता है। तो ज्यादा एरिया कवर कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब इमेज बने छोटी, ठीक है। तो मतलब साइज ऑफ इमेज छोटा हो जाएगा और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो आंसर क्या मिलेगा इसका, लेस देन 1, ठीक है। बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या रहा, रेज फ्रॉम द सन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब सन से रेज आ रही हैं और वो कितने डिस्टेंस पर कन्वर्ज हो रही हैं, 15 सेंटीमीटर पर। अगर 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ भी 15 सेंटीमीटर ही है। अच्छा, कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो कहाँ पे रख के आता है कॉन्केव मिरर पे,
के सामने कहाँ पे रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को कि इमेज ऑफ साइज एंड ऑब्जेक्ट बराबर हो जाए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। और हमें पता है कि भाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी है 15 गिवन है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 होगा। ठीक है, तो कहाँ पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो आंसर बी 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय। ठीक है, इनमें से कौन सा मिरर हम यूज करें जिसकी वजह से हमें जो इमेज दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, फुल लेंथ। ठीक है, तो देखो कॉनकेव नहीं दिखाता, क्यों, क्योंकि भाई अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी वजह से बड़ी दिख भी सकती है, मतलब छोटी भी दिख सकती है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है उसके पोजीशन पे। कॉन्वेक्स मिरर दिखाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज ही बनाता है। तो अगर हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास मिरर है, कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, और बिल्डिंग है ये, ठीक है, तो इसकी इमेज हमेशा छोटी ही बनेगी, तो ये डेफिनेटली पूरा साइज दिखाएगा इमेज का। ठीक है, प्लेन मिरर दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता, और उसी तरीके से ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर बड़ी बिल्डिंग का साइज, मतलब बड़ी बिल्डिंग की इमेज दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड द हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। ठीक है, टॉर्च में, सर्च लाइट में और जो हेडलाइट होती है उसमें बल्ब कहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो देखो जो टॉर्च होती है, जो सर्च लाइट होती है और जो हेडलाइट होती है, इससे जो बीम निकल रही होती है वो कैसे निकल रही होती है, पैरेलल निकल रही होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो व्हीकल में जो मिरर यूज हो रहा होता है वो कौन सा मिरर यूज हो रहा होता है, कॉनकेव। ठीक है, हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज हो रहा होता है, और कॉनकेव मिरर की किस पोजीशन पे रख के हमें जो बीम मिलती है वो पैरेलल मिलती है, वो है फोकस पे। कहाँ पे रख के, फोकस पे रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिटवीन द पोल एंड द फोकस, बिटवीन द पोल एंड फोकस, नहीं, वेरी नियर टू द फोकस, ये सही है, मतलब नियर टू द फोकस मींस अप्रोक्सीमेटली फोकस पे ही। बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, नो, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, तो ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर। ठीक है, इनमें से किस किस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए। तो मिरर कोई सा भी हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, चाहे प्लेन मिरर हो, तो ये पहला लॉ तो सबके लिए होल्ड करता है। सेकंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वाला भी सभी के लिए सही होता है। तो ऑल मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, the path of ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by the 4 students। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और उसको 4 स्टूडेंट ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से किसने करेक्ट तरीके से ट्रेस कर रखी है, तो हम भी बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये है रे ऑफ लाइट, ऐसे आ रही है। ठीक है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं एक और नॉर्मल। ठीक, अभी ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आती है रे ऑफ लाइट, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है ऐसे। ठीक है, मतलब ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है थोड़ा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल। अब देखते हैं इनमें से किस किसने पैरेलल बना रखी। ये तो इसका तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने कहीं पे बेंडिंग दिखाई नहीं है। ठीक है, इसका हो सकता है, इसका, ठीक है, इस वाले का नहीं होगा क्योंकि ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल नहीं है, और सेम इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15, यू आर गिवन वाटर, ठीक है, वाटर दिया गया है, मस्टर्ड ऑयल दिया हुआ है, ग्लिसरीन दिया हुआ है और केरोसिन दे रखा है। इन विच ऑफ दीज मीडियम रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। ठीक है, क्या रहा है कि हमारे पास चार चीजें दे रखी हैं, वाटर दे रखा है, मस्टर्ड ऑयल दे रखा है, ग्लिसरीन दे रखा है और केरोसिन दे रखा है। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो ज्यादा बेंडिंग किसमें होती है, तो ज्यादा बेंडिंग उसी में होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का होता है, इस वजह से इसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा ग्लिसरीन में ही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ द लाइट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये इस तरीके से रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में आ रही थी, तो अब बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो ये रे ऑफ लाइट जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होती है। तो देखो ये वाला तो करेक्ट नहीं है क्योंकि ये फोकस से पास नहीं हुआ, ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये फोकस से पास नहीं हुआ, ये आ रहा था और वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा था, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो रही है, तो ऑप्शन डी है करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस आई शोन। ठीक है, ये शो कर रखा है कि ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही थी, ऐसे फोकस से पास होते हुए आ रही है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो जो भी रे ऑफ लाइट फोकस से आती है वो रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखते हैं किस वाले केस में पैरेलल हो रही है। इस वाले केस में पैरेलल हो रही तो ये है, ये वाला गलत है, इसमें पैरेलल नहीं हो रही है, इसमें रिफ्लेक्शन शो कर रखा है जबकि रिफ्रैक्शन होना चाहिए था। ठीक है, देखो इसको गलत मत करना क्योंकि यहाँ पर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी और वो रिफ्रैक्शन शो नहीं किया हुआ इसमें। ठीक है, और ये भी गलत है क्योंकि इसमें बेंडिंग नहीं शो कर रखी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। ठीक है, एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा है चाइल्ड। ठीक है, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड, वो देख रही है कि उसके जो हेड की इमेज है वो बिगर बन रही है, मिडिल पोर्शन की इमेज है वो सेम साइज की बन रही है, और लेग्स की जो इमेज है वो कैसे बन रही है, स्मॉलर बन रही है। तो कौन से मिरर का कॉम्बिनेशन यूज किया होगा। तो देखो हमारे पास तीन मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है और एक प्लेन मिरर होता है। तो देखो अगर पहले वाले केस में क्या रहा है कि इमेज उसका हेड का साइज बड़ा दिख रहा है, तो हेड का साइज बड़ा कब दिख सकता है, जब मिरर कॉनकेव हो। तो पहला वाला तो क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स बड़ी इमेज नहीं बनाता और जो आपका प्लेन मिरर है वो सेम साइज की इमेज बनाता है। ठीक है, तो पहला तो मिरर कॉनकेव होना चाहिए। दूसरा क्या रहा सेम साइज का, तो सेम साइज का कौन सा होगा, सेम साइज का प्लेन मिरर। और तीसरा कह रहा है कि जो लेग्स है उसका साइज छोटा बन रहा है, तो लेग्स का साइज छोटा कैसे बन सकता है, जब हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। तो अगला क्या आएगा, कॉन्वेक्स। तो कौन सा ऑप्शन, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, तो इसमें वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रखा है, इसमें भी नहीं फॉलो कर रखा है। ऑप्शन सी कॉन्वेक्स, प्लेन, सॉरी कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, लास्ट वाला भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से किस केस में जो इमेज बनेगी, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज की बने। ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड बने। तो देखते हैं, तो मिरर और लेंसेज दोनों पढ़ रखे हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला कॉनकेव मिरर,
ऐसे आता है, फोकस से पास होता है, ये पॉइंट साइज की बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या हो रहा होता है, ये इस तरीके से रे ऑफ लाइट आती है, चली जाती है, यहाँ पे इमेज बन रही होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं और रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होती हैं। और लास्ट वाले केस में और इन्हें एक्सटेंड करते हैं इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा जाए, तो अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कोई भी चीज़ हो, ये हमेशा इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनाएगी, हाईली डिमिनिश्ड बनाएगी और पॉइंट साइज की बनाएगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।